हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम देखने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम में अच्छा वाला क्वेश्चन। ध्यान से देखो। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि x रेज टू एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2 उसका कोफिशिएंट चाहिए मुझे। किस में चाहिए? ये पूरा जो एक्सप्रेशन है x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स रेज टू 4 माइनस 4 अप टू एक्स रेज टू एन माइनस एन, इसमें से मुझे ये जो पावर है x की उसका कोफिशिएंट चाहिए। कैसे निकालना है, क्या निकालना है, आज हम देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में करना क्या है वो सोचो। ये जो x का पावर है वो थोड़ा सा ध्यान दो। x रेस टू में ये 2 इंडिविजुअल दे रहा हूं, तो यहां पे है n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2 माइनस 7। एक और चीज नोटिस करो आप, ये जो चीज है इसको बोलते हैं सिग्मा n। सिग्मा n यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n तक। समझ में आ गया? तो ये मेरा क्वेश्चन है, सिग्मा n है ये, उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब x की पावर जो है वो 7 नहीं चाहिए। सारी की सारी वैल्यू लेनी है 1 2 3 4 5 अप टू n तक, उसमें 7 नहीं आना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तो मैं कैसे सॉल्व करने वाला हूं, देखो ध्यान से। पूरा जो क्वेश्चन है उसमें कोफिशिएंट तो मुझे पता है कि इसका चाहिए मुझे एन स्क्वायर प्लस एन बाई 2, मतलब ये सिग्मा एन हो गया, उसमें से -7 करना है। मतलब कुछ भी करके 7 आपको निकालना है। एक्चुअल क्वेश्चन मेरा क्या है वो मैं वापस से लिख रहा हूं, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स रेज टू 4 माइनस 4, और यहां पर कुछ ना कुछ एक्स रेज टू 7 माइनस 7, और उसके आगे लास्ट में एक्स रेज टू एन माइनस एन, ऐसा कुछ आने वाला है। अब मुझे पता है कि मैं सारे के सारे नंबर ले लूंगा। चलो, ये मतलब पूरा एक्स वाला ही, तो मुझे पता है वो सिग्मा एन जनरेट होगा। -7 बोल रहा है कि कुछ भी करके टोटल पावर 7 ना होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका कोफिशिएंट पूछ रहा है वो। तो मैं क्या करूंगा, ये जो जो एक्स वाले टर्म है उसमें से कुछ भी करके टोटल पावर 7 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब 7 सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे इतना तो पता चल गया कि यहां से मैं x की पावर, यहां से 2, यहां से 3, यहां से 4, यहां से 5, और 7 नहीं लूंगा। 7 में ये -7 लूंगा, कांस्टेंट टर्म जनरेट करूंगा, ताकि x का जो पावर है 7 वो नहीं आएगा। 8 आएगा, 9 आएगा, n भी आएगा, ये सब कुछ आएगा। तो कोफिशिएंट सीधी सी बात है, कौन मिलने वाला है मुझे? -7 मिलने वाला है। ये समझ में आ गया? चलो, तो -7 कोफिशिएंट आ गया। कैसे किया मैंने? x रेज टू 7 कंसीडर नहीं किया, तब जाके मुझे इसका कोफिशिएंट मिल गया। देन आफ्टर, अभी मुझे ये एक तो चला पता चल गया, 2 के पेयर बनाने हैं सच दैट वो भी टोटल पावर 7 हो जाए। तो मैं क्या सोच रहा हूं, देखो, आई थॉट यहां पे मैं x नहीं लूंगा और यहां पे x रेज टू 6 भी नहीं लूंगा। उसमें से क्या लूंगा मैं? कांस्टेंट। इसमें से एक्स स्क्वायर, इसमें से एक्स क्यूब, इसमें से एक्स रेज टू 4, और यहां पर जो है एक्स रेज टू 6 -6, उसमें से कांस्टेंट लेने वाला हूं। यहां पे बीच में एक्स रेज टू 5 है, वो तो कंसीडर करने वाला ही हूं, पर 7 पावर मुझे नहीं चाहिए, तो यहां से मैंने x नहीं लिया, यहां से एक्स रेज टू 6 नहीं लिया, तो वो भी मुझे एक टर्म मिल गया। ठीक है, तो ये -7 और यहां पे -1 -6, तो वो बन गया +6। समझ में आ गया? क्या मैंने किया? सबसे पहले एक्स रेज टू 7 नहीं लिया, उसके बाद x नहीं लिया और एक्स रेज टू 6 नहीं लिया।
अब आपको पता चल रहा है ना, सबसे पहले मैंने x⁻⁷ नहीं लिया, उसके बाद x नहीं लिया, x⁻⁶ नहीं लिया, अब मुझे पता है x⁻² और x�5 नहीं लूंगा तो मैं क्या ले सकता हूं, उसके साथ जो कांस्टेंट है वो। अब सोचो x² नहीं लेना है तो x² की जगह पे उसके साथ में है -2 और x⁵ है उसके साथ में डेफिनेटली यहां पे होगा x⁵ -5। यहाँ पे मैं चलो लिख ही देता हूं x⁵ -5, तो यहां से -5, यहां से -2, बाकी सारे में से x लेने हैं। ठीक है, तो इसमें हो गया -2 -5, सो ये हो गया +10। एक और चीज है, देखो ध्यान से, यहां पे है x⁻³ और यहां पे है x⁻⁴। x⁻³ भी नहीं लेना है, x⁻⁴ भी नहीं लेना है, तो उसके साथ जो कांस्टेंट है वो लेना है। x⁻³ उसके साथ में है -3, x⁻⁴ उसके साथ में है -4, तो -3 -4 कोफिशिएंट क्या आता है, +12। रिमेनिंग वाले तो x ही है, यहां से x लिया, यहां से x² लिया, यहां से x⁻⁶ लिया, यहां से x⁻n लिया, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये 3 वाले हो गए, सॉरी 2 वाले हो गए। सबसे पहले 1 वाला, अब 2 वाले, अब 3 वाले। 3 वाले कौन कौन से है आपके दिमाग में आ रहे कोई, जिसका एडिशन 7 हो रहा हो? तो मुझे पता चल गया, एक तो है x, एक है x⁻², तो ये कितने हो गए, 1 2, और अब ले सकता हूं मैं 4, ताकि टोटल एडिशन 7 हो जाए। समझ में आ गया? x नहीं लेना है, x² नहीं लेना है, x⁻⁴ नहीं लेना है, तो कौन कौन सी वैल्यू लेनी है, इसके कांस्टेंट। इसके साथ कांस्टेंट कौन है, -1, इसके साथ कांस्टेंट कौन है, -2, इसके साथ कांस्टेंट कौन है, -4। समझ में आ गया? तो -4 -2 तो +2, उसके साथ माइनस, सो सीधी सी बात है ये हो गया -8। अब इसका कैलकुलेशन करो और फटाफट से मुझे आंसर बताओ। चलो ये इसका कैलकुलेशन भी मैं कर देता हूं। चलो ये हो गया -7 -8 -15, और ये होता है 16, एक बचेगा तो 13 मेरा आंसर आना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट है? चलो कंफर्म भी कर लेते हैं। चलो इसका आंसर 13 करेक्ट। ठीक है ना, तो अब जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, ये आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। चलो मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, चलो कमेंट करके बताओ। और ऐसे ट्रिक के लिए मुझे सब्सक्राइब करते रहिए, फॉलो करते रहिए, और दूसरे को आप शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।